देखो, लाइबिलिटीज़ 2 टाइप की होती हैं। पहला तो आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई और दूसरा हो गया इंटरनल। 2 टाइप की लाइबिलिटीज़ होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल होती है वो हम अपने ही बिज़नेस में से जब कोई लाइबिलिटी इंकर्ड कर देते हैं, जैसे कि बिज़नेस में से ही आपने कुछ पैसे उधार ले लिए, ठीक है, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी कहलाएगी। लेकिन एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है, जब कोई ओनर किसी और से पैसे ले, ठीक है, मतलब वो बाहर का भी कोई हो सकता है, किसी भी बाहर के इंसान से, हाँ, किसी भी बाहर के इंसान से वो पैसे ले, तो उसे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं। पढ़ भी सकते हो। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस, जो मतलब बिजनेस के अंदर ही अंदर हो, ठीक है, बिजनेस के प्रति ही हो, तो इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं उसे। ऑन द अदर हैंड, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर, लाइबिलिटी जो इनकर्ड हुई है वो बाहर के किसी को आपको पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या था, जो बिज़नेस को ही आपको देनी पड़े। बिज़नेस में से अगर आप निकाल रहे हो तो बिज़नेस इंटरनल ही तो हो गया ना, तो अगर आपको उसमें से कर रहे हो तो आपको अंदर ही बिज़नेस को ही पेमेंट करनी पड़ेगी, लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, और आउटसाइड में लाइबिलिटी आउटसाइडर को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों का मतलब आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो, इसमें आता है नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। 2 तरीके की लाइबिलिटीज़ होती हैं। करंट का मतलब होता है जो एक ही साल के अंदर अंदर हों और ख़त्म भी हो जाएं, और नॉन करंट का मतलब होता है लाइबिलिटीज़ पेबल आफ्टर 12 मंथ, मतलब 12 महीने के बाद भी आप उसे पे कर सकते हो, ठीक है। 12 महीने के बाद जो होती हैं वो ज़्यादा बड़ी बड़ी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, जिन्हें हम एक टाइम पे नहीं कर सकते, मशीनरी वगैरह, हाँ, जिनका अमाउंट बहुत बड़ा होता है ना, उसे हम क्या करते हैं, उनकी जो लाइबिलिटीज़ अगर इनकर होती हैं तो वो 12 महीने से ज़्यादा में भी चली जाती हैं। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ जो 12 महीने के बाद तक हम पे करते हैं उसको आप नॉन करंट लाइबिलिटी, हाँ, नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। करंट का मतलब होता है अभी जो पीरियड चल रहा है उसी पीरियड में आप लाइबिलिटी इनकर्ड कर रहे हो और उसे पेमेंट भी उसी समय कर दे रहे हो। बट नॉन करंट जो आफ्टर 12 मंथ तक भी आप पेमेंट करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। 1 साल और 1 साल के अंदर, करंट एंड नॉन करंट बोथ आर। नेक्स्ट आता है एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट एक ऐसा मतलब ऐसी चीज़ होती है जिसका बेनिफिट अगर हम उसे अभी एक्वायर कर लेंगे, उसे अगर ख़रीद लेंगे तो उसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा? हमें बाद में जाके मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप मशीनरी लेके आए हो, मशीनरी आपके लिए क्या है? एक एसेट है। लेकिन अगर उस मशीनरी का आप यूज़ करोगे तो वो क्या होगा? वो अर्न करके देगी आपको, कमा कर आपको देगी, है ना। कोई भी मशीनरी आप क्यों लेके आते हो? ताकि उससे हम कोई चीज़ बना सकें और वो बेचें तो उससे हमें क्या मिले? मनी मिले, ठीक है। तो इसने भी यही चीज़ बोली है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब जो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे इकोनॉमी मतलब पैसों से भी रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो हमें पैसे मतलब पैसे अर्न करके दें, कब? फ्यूचर में, हमें फ्यूचर में बेनिफिट दें, ठीक। इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस, मतलब आपकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली बात तो जो एसेट है वो खुद का होना चाहिए। इट मे बी एन इंटेंजिबल और टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है इट कैन बी टच्ड और इट कैन बी नॉन, ठीक है। इंटेंजिबल मतलब जो हम छू ना सकें, ठीक है, टच ना कर सकें, सीन ना कर सकें, ठीक है, समझ सकें कि हाँ वो चीज़ है। जैसे गुडविल है, गुडविल सिर्फ नाम है उसका। अगर किसी बिज़नेस की गुडविल अच्छी, पेटेंट है, जिस बिज़नेस की जो गुडविल होती है वो अच्छी होती है तो उसका रेपुटेशन भी अच्छा होता है मार्केट में, है ना। जैसे आपने देखा होगा मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड क्या होता है? मैकडोनल्ड है, पिज़्ज़ा हट है, ये सारे के सारे क्या हैं? इनका नाम है, ठीक है। इनका हर जगह जगह नाम चलता है कि हाँ अग्रवाल स्वीट्स, अग्रवाल स्वीट्स का भी नाम है। अगर कहीं पे भी अग्रवाल नाम आ जाता है तो ये समझा जाता है कि इसके स्वीट्स भी अच्छे होंगे, है ना। तो वो क्या है? उनका नाम है। तो इसलिए इसने बोला है कि वो भी हमारा क्या है? एसेट है। टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल, बोथ आर एसेट, ठीक है। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट, उसकी खुद की एक वैल्यू होती है। अब आप गुडविल भी देखोगे ना तो गुडविल की भी एक अलग वैल्यू होती है अपनी। बहुत लोग गुडविल बेचते हैं, ठीक है। गुडविल बेचने का मतलब होता है कि मैंने अपना नाम किसी को दे दिया। मतलब अगर मैं ये बोलूँ अग्रवाल,
अग्रवाल सिर्फ एक जगह अपना ही तो शॉप नहीं चला रहा ना, वो अपने नाम को क्या कर रहा है, अपनी गुडविल को क्या कर रहा है, जगह जगह दे रहा है, ताकि और भी लोग उस नाम की हेल्प से वही बिज़नेस खड़ा करें, मतलब वही स्वीट्स बेचें और उनका नाम भी हो जाए, ठीक है, और वो बिकता भी रहे, मतलब जो गुडविल है, हाँ, और पूरे दुनिया में मतलब हाँ, फेमस भी हो जाए। तो गुडविल क्या है, एक तरीके से बेचने का तरीका, ठीक है, मतलब हमारा एक एसेट है जो हमें अर्न करके दे रहा है। तो टेंजिबल भी हो सकता है और इंटेंजिबल भी हो सकता है, और इसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। गुडविल की भी हमारी वैल्यू होती है, गुडविल को ख़रीदा और बेचा जाता है, ठीक है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो भी आपका एसेट है, एसेट कोई फीलिंग नहीं हो सकती, विच कांट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। हम अपनी फीलिंग्स को क्या मेजर कर सकते हैं टर्म्स ऑफ मनी में? नहीं कर सकते, लेकिन एक एसेट है, हम उसे अच्छे से जानते हैं कि ये जो एसेट है ना, ये इतने अमाउंट की है, ठीक है, तो वो हम फील कर सकते हैं, वो हम मेजर कर सकते हैं, फील नहीं, मेजर। फील करने का ये नहीं बोला मैंने कि फ़ील कर सकते हैं, इसमें बोला गया है कि जो भी हमारी एसेट होगी उसे हम मेजर कर सकते हैं, किस में? टर्म्स ऑफ मनी। आप पैसों के टर्म में उसे मेजर कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को आप मेजर नहीं कर सकते हो। आप अपनी फीलिंग्स को बता सकते हो कि नहीं, मेरी फीलिंग क्या है, 100 रुपये की मेरी फीलिंग है, तुम नहीं जानते हो मेरी 100 रुपये की फीलिंग चल रही है अभी, ऐसा कुछ बोल सकते हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप अपनी फीलिंग को मनी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी भी सामान को, जो भी आप एसेट खरीद रहे हो, जो भी आपके लिए ऐसी चीज़ है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है, उस चीज़ को आप पैसों में काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप मशीनरी लेके आए, तो मशीनरी इज़ योर एसेट एंड इट हैज़ मॉनेटरी वैल्यू, मतलब उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है। आपको पता है कि उसका अमाउंट क्या है। अगर वो 4 लाख की खरीद के लेके आए तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, 4 लाख रुपए है। क्लियर हुआ? तो एसेट उसे कहते हैं जो हमें आगे जाके फ्यूचर में क्या दे, बेनिफिट दे, ठीक है। दूसरा, एसेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू। एसेट को भी, जैसे लाइबिलिटी को हमें 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, वैसी एसेट भी हमारे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई हैं, ठीक है। 2 पार्ट हमारे मेन होते हैं, जैसे हमारा हो गया फिक्स एसेट, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। हमारा फिक्स एसेट भी होता है, एसेट में फिक्स एसेट भी होता है। फिक्स्ड एसेट कौन सा होता है हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ठीक है। जो नॉन करंट एसेट होती है वो कब तक के लिए होती है, 12 महीने से बाद तक के लिए होती है, और करंट मतलब जो 12 महीने के अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वो होती है हमारी करंट एसेट। और जो नॉन करंट होती है वो 12 महीने के आफ्टर, ठीक है। और फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? नॉन करंट देखो, नॉट मीन्ड फॉर रीसेल, एसेट ओन्ड बाय द एंटिटी, नॉट मीन्ड फॉर रीसेल। जो नॉन करंट होती है ना, वो रीसेल के लिए नहीं होती, मतलब आप आज लेके आए तो कल आप बेचने के उसमें हो, नहीं। नॉन करंट बड़ी बड़ी टर्म्स की लायबिलिटी, वो एसेट होती हैं, जैसे कि आपकी मशीनरी हो गई। मशीनरी अगर आप ख़रीद के लेके आए हो किसी काम के लिए, ताकि आप उस चीज़ से सामान बना सको और फिर आप उस सामान को बेचो, ठीक है, तो क्या मशीनरी आपके लिए एक छोटी टर्म की लाइब्रेरी, मतलब एसेट है कि आप आज उसे लेके आए हो, कल उसे बेच दोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो एसेट क्या करेगी, आपके मोर देन 12 मंथ, मतलब 12 महीने के बाद तक भी वो आपको हेल्प करेगी उस चीज़ को बनाने में, तो इसी वजह से वो नॉन करेंट एसेट कहलाती है, ठीक है। तो अब करेंट एसेट क्या होती है, देखो, नॉन करेंट तो समझा दिया। नॉन करेंट में 2 टाइप के आते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल विच कैन बी टच्ड और सीन, ठीक है, मतलब जिसे हम फिजिकल वे में छू सकते हैं और देख सकते, ठीक है, जैसे मशीनरी हम छू सकते हैं, ठीक है। और इंटेंजिबल होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जानते हो, किसी भी कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, जो कंप्यूटर है वो भी हमें बहुत मदद करता है हर चीज़ को करने में, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को देख नहीं लेकिन सकते, हम ना उस छू चीज़ को सकते। नहीं छू सकते, ठीक है, सिर्फ हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो इंटेंजिबल है। क्लियर? तो टेंजिबल और इंटेंजिबल बोथ आर एसेट एंड नॉन करेंट ऑल्सो, क्योंकि हम उसे क्या करते हैं, मोर देन 12 मंथ के लिए यूज़ करते हैं, 12 महीने से ज़्यादा के लिए। दूसरा आता है करंट एसेट। करंट एसेट क्या होते हैं, विच एसेट हेल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्जन इनटू कैश। कन्वर्जन मतलब होता है कैश में चेंज करने के लिए। ऐसी चीज़ें जो हम लाते हैं, या तो बेचने के लिए लाते हैं
या तो उसे जल्द से जल्द किस में चेंज करने के लिए, कैश में चेंज करने के लिए। जैसे कि मैंने कुछ सामान मंगाया, ठीक है, और ले जाके उसे बेच दिया। मेरा अगर मेरा एक नॉर्मल शॉप है, ठीक है, नॉर्मल शॉप में मैं कुरकुरे लेके आती हूँ अगर, तो कुरकुरे में अगर 4 रुपये का लेके आती हूँ, अगले दिन मैं उसे बेच देती हूँ, बेच देती हूँ 5 रुपये में। तो मेरा यही काम है कि मैं लेके आऊँगी एंड बेच दूँगी, लेके आऊँगी और बेच दूँगी। तो ये मेरा क्या है, करंट एसेट्स हैं तो एसेट ही, लेकिन मेरी करंट एसेट है। ये 12 महीने के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाएंगी। ये मेरे पास 12 महीने के बाद तक नहीं रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये होती है हमारी करंट एसेट, ठीक है। और दूसरा है हमारा फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती हैं? एसेट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अकाउंटिंग एंट्री। ऐसी एसेट जो मतलब हमें पता भी नहीं होती, लेकिन वो हमारी एसेट बन जाती हैं। fictitious assets are those assets which are neither tangible asset or nor intangible। ना ही ये tangible होती हैं, ना ही ये intangible होती हैं। they are losses not written off in the year in which they are incurred but more than 1 year accounting period। An example of fictitious assets is deferred revenue expenditure such as एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। आपको पता है फिक्टिशियस एसेट्स ऐसी एसेट होती हैं जो हम ना टेंजिबल मान सकते हैं ना इनटेंजिबल। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि देखो एडवर्टीजमेंट क्या है, आपका एक तो एक्सपेंडिचर है, वो आप उस पर क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, लेकिन वो आपको पता है बहुत दिनों तक आप उसे छू नहीं सकते हो। लेकिन एडवर्टीजमेंट, कभी भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हो टीवीज़ पे, तो वो चलती रहती हैं, बहुत सालों तक आती रहती हैं। तो वो जो एडवर्टीजमेंट होती है ना, वो मोर देन 12 मंथ चलती है। उन्हें हम टेंजिबल भी कह सकते हैं, इनटेंजिबल भी कह सकते हैं। 20 रुपये। तो जो हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता है वही हमारा फिक्टिशियस एसेट होता है। वो बाद में भी जाके हमें क्या देता रहेगा, हमें, हाँ, हमें एक तरीके से हेल्प करता रहेगा, हमारा एसेट के रूप में चलता रहेगा, वो हमारा पैसा जनरेट करता रहेगा। क्यों जनरेट करता रहेगा पता है? क्योंकि अगर वो जिसको एडवर्टीजमेंट दिखाएगा वो लोग हमारे क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने आएंगे। तो एक तरीके से हमारी सेल बढ़ेगी ना, तो वो हमारा पैसे को जनरेट करने में ही तो मदद कर रहा है, अर्न करने में मदद कर रहा है ना। तो इसी वजह से फिक्टिशियस एसेट होती है, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल कौन सा है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हमारा माना जाता है कि वो हमारा फिक्टिशियस एसेट है। क्लियर? आज बस इतना ही पढ़ लो।